ओके नमस्कार दोस्तों, हम आप लोगों के लिए क्लास 12 का ये पहला लेक्चर है इस चैनल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हमने अपनी कोचिंग क्लासेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बच्चों को कुछ पढ़ा रहे थे और ये कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण क्लास को बंद करना पड़ा। तो उन लोगों के लिए एवं तमाम उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो लेक्चर है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में अपने आप को महारत हासिल करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पे कमांड करना चाहते हैं। तो आज से ये वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। वो सभी न्यूमेरिकल्स आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा जो एनसीईआरटी में है एवं आपके डिफरेंट बुक्स में हैं। तो अगर आपको कोई भी समस्या है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, आप अगर 11-12 के बच्चे हैं या हायर स्टडीज़ कर रहे हैं कहीं पर भी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे या कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को जवाब देने की, जो भी मुझसे संभव होगा। राइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला लेक्चर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, कैलकुलेट द चार्ज ऑन अ बॉडी। मतलब ये कह रहा है कि देखिए, ये सवाल हो सकता है किसी बच्चे के लिए बहुत ही आसान हो सकता है किसी बच्चे के लिए सवाल जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो। तो हमें ये नहीं देखना है, कुछ बच्चे कमेंट करेंगे सर ये सवाल सिंपल क्यों सॉल्व कर रहा है। सवाल ये डिपेंड करता है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़े हो तो आपके लिए सिंपल होगा, डेफिनेटली सी बात है। जो बच्चा नहीं जानता है इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करना तो उसके लिए तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को बस धैर्यपूर्वक, जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है उसको अगर सिर्फ कंसंट्रेशन रखेगा तो वो ईजिली वे में समझ जाएगा। यहाँ देखिए कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव्ड हुआ है, कितना यहाँ पे 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे गिवन है आपके पास n बराबर गिवन है n बराबर 10⁶। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा। यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले भी नोट डाउन कर दिया है जो इस पूरे टॉपिक को सॉल्व करने में ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो q बराबर प्लस n - n ही होता है, तो मैंने डायरेक्ट n ही लिखा है। n इज़ अ इंटीजर, इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे n दिया हुआ है आपको, और आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है चार्ज, कैलकुलेट द चार्ज ऑन अ बॉडी। तो q बराबर क्या हो जाएगा, n ही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे n की जगह पे 10⁶ और इलेक्ट्रॉन की जगह पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1.6 × 10 यहाँ पे कितना है -19, यहाँ पे +6 है। तो ये दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो -19 और +6 दोनों मिल करके हो जाएगा कितना, बता सकते हो आप लोग? नहीं तो चलिए मैं लिख लेता हूँ एक बार। तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻, देखिए यहाँ पे -13 कूलम। राइट, यहाँ पे 6 में से 19 जाएगा यानी कि -13 ही बचेगा। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, ये एम करीम का एक बुक आता है, उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप एम करीम का ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स आता है फिजिक्स का, इस बुक को आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस टॉपिक के अंतर्गत इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी टॉपिक के अंतर्गत पहला ही क्वेश्चन मिल जाएगा। राइट, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बुक से अभी फॉलो कर रहे हैं। बाकी हम एनसीईआरटी के भी बुक के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद एससी वर्मा के भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। एम करीम का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन अ बॉडी इफ़ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। मतलब एक बॉडी है, उस बॉडी से बोला गया है कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख 10 लाख मतलब इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। तो 10 लाख में कितना जीरो होता है देख लीजिए, 2 2 4 2 6 यानी कि 10⁶। 10 लाख से = 10⁶। ठीक है, तो इतना इलेक्ट्रॉन्स इससे निकला है, तो इसमें कौन से चार्ज आएंगे, पॉजिटिव। जहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स निकलता है तो उसमें से
अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन उसमें आएगा तो निगेटिव चार्ज, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो डायरेक्ट Q बराबर सेम टू सेम, इससे जो मैंने पहले 1 नंबर में सवाल बताया था सेम टू सेम ये सवाल है, बस इसमें लैंग्वेज के फॉर्म में दिया हुआ है आपको वैल्यूज़। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n का वैल्यू 10⁻6, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो सेम टू सेम एज इट इज़ हो जाएगा 10⁻−19 और ये प्लस में 6 कूलम, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻−13 कूलम। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि बहुत ही क्लियर और शानदार तरीक़ा से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है। एक्चुअली यही सम क्वेश्चन जो है आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं। ये सम क्वेश्चन अगर धीरे धीरे आप आ जाएगा सॉल्व करना, तो हम बड़े बड़े क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे बाद में चल करके IIT JEE मेंस वगैरह का एडवांस का जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस वगैरह उसको सॉल्व करने में आपको मदद करेगा। ठीक है, तो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द चार्ज ऑन अ बॉडी इफ़ 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू इट। मतलब एक ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी समझ लीजिए, उसमें 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड हो रहा है, मतलब आ रहा है। आपको पता है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन्स आती है यानी कि उसमें प्रवेश करती है तो वो निगेटिवली चार्ज से आवेशित हो जाती है, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो निगेटिव चार्ज हो जाते हैं। तो इसमें भी सेम टू सेम फॉर्मूला लगेंगे, Q बराबर +- का, या Q बराबर NE जो है वही +- NE देता है, जहाँ पे n जो है वो एक इंटीजर है। तो यहाँ पे हम NE का फॉर्मूला लगाएंगे। n मतलब ये जो गिवन है आपको 10⁵, इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 × 10⁻−19 कूलम। अब इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे ये माइनस चार्ज लेना है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट में ऐड होता है तो आपको पता है कि वो निगेटिव चार्ज देता है। वैसे भी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो निगेटिव ही होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेगा तो पॉजिटिव लेना है, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो निगेटिव लेना है, याद रखना ये बातें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻−19 और ये +5 है तो प्लस इसमें हो जाएगा ऐड, इस क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है तो पावर दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1.6 × 10⁻−19 और +5 हाउ मच, -14 कूलम। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि बहुत ही सिंपल सरल तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। निगेटिव चार्ज होगा इस पर 1.6 × 10⁻−14 कूलम का इस ऑब्जेक्ट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द चार्ज ऑन अ बॉडी इफ़ 2 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू इट। मतलब एक बॉडी है उसमें 2 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया गया है। 2 बिलियन मतलब 2 × 10⁻9, 2 बिलियन मतलब 2 × 10⁻9। 1 बिलियन का मतलब होता है 10⁻9, तो 2 बिलियन कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻9, राइट। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, 2 बिलियन मतलब 2 × 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड हुआ है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आया तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएंगे। तो निगेटिव चार्ज जैसे ही होगा तो अब हम इसे निकालना है कि इसमें कितना चार्ज है। तो चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज़ द Q इज़ अ चार्ज, N इज़ अ नंबर, E इज़ अ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज बराबर होता है, चार्ज का फॉर्मूला है ये, चार्ज बराबर NE फॉर्मूला होता है। और ये निगेटिव चार्ज है तो माइनस n कितना है 2 × 10⁻9, 2 × 10⁻9। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, 16 × 2, ये अगर पॉइंट को हम कंसिडर ना करें, डायरेक्ट यहाँ पे देखें कि 1.6 × 2 करेंगे, ये कितना हो जाएगा 32, 16 दूना 32 होता है ना जी, 16 2 = 32। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 डिजिट के बाद मैंने पॉइंट दे दिया। उसके बाद क्या है, 10 के पावर है -19 और यहाँ पे है 10 के पावर +19, तो -19 + 19 +9, सॉरी 19 नहीं 9, यहाँ पे -19 और +9, तो ये कितना हो जाएगा -3.2 × 10⁻−10 कूलम। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि बहुत ही सिंपल सरल तरीक़ा से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जितना आसान और सिंपल सटीक तरीक़ा से बता रहा हूँ, आई होप कि सभी को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अगर अभी तक कोई भी समस्या होती है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जंप करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मे बी रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी सो डैट
इट मे हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। यानी कि कह रहा है क्वेश्चन कि एक ऑब्जेक्ट है, उससे कितना इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिमूव्ड करेंगे, मतलब निकालेंगे, ताकि उस पर +1 कूलम चार्ज हो जाएगा। +1 कूलम चार्ज मतलब इसमें Q आपको दिया हुआ है। Q जो है आपको पता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर हम चार्ज को, इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो N हमें पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। Q हमें दिया हुआ है +1 कूलम, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट एक फॉर्मूला मालूम है, Q बराबर ±NE। तो Q बराबर हमें पहले तो दिया हुआ है, वो लिख लेता हूँ, +1 कूलम, ठीक है। तो Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ±NE, या NE डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे E को ले जाकर के उधर डिवाइड कर देंगे तो हमें N मिल जाएगा 1/E। 1/E का मतलब 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इधर भी ये कूलम 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 कैंसिल आउट, ठीक है। उसके बाद N का जो वैल्यू है, 1 को अगर डिवाइड करेंगे 1.6 से तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.625। आप इसको करके देख सकते हैं, ठीक है। 1 को अगर डिवाइड करेंगे आप 1.6 से, ये पॉइंट कटाइए, ऊपर 0 हो जाएगा 10 को डिवाइड कर दीजिए 16 से तो इतना आएगा, इंटू 10 के पावर, ये देखिए माइनस में 19 है तो ये ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। अब ये पॉइंट एक डिजिट आगे अगर शिफ्ट होगा 6.25 करेंगे तो ये जो 10 के पावर है कितना 19, वो क्या हो जाएगा 18। ये 18 कैसे होगा, इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 10 से जो मल्टीप्लाई कर दिए उसके कारण से ये पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, और नीचे में जो आपका 10 है ये ऊपर जा कर के इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये N का वैल्यू आ गया 1.6 N का वैल्यू कितना आ गया 6.25 × 10⁻18, दैट इज़ द आंसर। इसमें कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये नंबर है, मतलब कि इतना इलेक्ट्रॉन हम इस ऑब्जेक्ट से बाहर निकालेंगे तब जा कर के इस पर +1 कूलम चार्ज होगा। देख लीजिए कितना बड़ी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तब जा कर के 1 कूलम चार्ज होगा, यानी कि 1 कूलम चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मे बी रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी सो दैट इफ इट may have a charge of +1 million millicoulomb, that is millicoulomb, right? If we write in another way, 1 millicoulomb, this is 1 millicoulomb, right? And this is 1 + 1 microcoulomb। यहाँ पे कह रहा है ये क्वेश्चन कि कितने इलेक्ट्रॉन्स में भी रिमूव्ड, वहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है रिमूव्ड किया गया है फ्रॉम अ बॉडी, एक बॉडी से, ताकि उसमें जो है चार्ज आ गया है 1 मिलीकूलम और 1 माइक्रोकूलम। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहला नंबर, बिल्कुल ध्यान और कंसंट्रेशन इस पे लगाए रखना है। इससे कितना इलेक्ट्रॉन्स निकाला गया, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। ई नहीं, ई तो सबको पता है होता है कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पे चलिए पुट करते हैं, Q का वैल्यू कितना है 10⁻³ राइट, एन हमें निकालना है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब हम अगर इनको इस साइड लाएं तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा 10⁻³ / 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम = n। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं 10⁻⁻19 को, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव है तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1.6 × 10⁻³ + 19, ये 19 ऊपर चला गया, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 को अगर हम डिवाइड करें 1.6 से तो कितना आएगा, 1 को हम डिवाइड करेंगे 1.6 से, तो आप ऐसा समझिए अभी कि ये 6, इसको हटा दीजिए, 16 से ही डिवाइड कीजिए। पहले 16 से डिवाइड करेंगे तो 0.0, यहाँ पे कितना बार मिलेगा 16 × 96, 16 × 96 बचेगा कितना 4, फिर इस पे 0 आएगा तो कितने बार में लगेगा 16 दूनी 32, फिर कितना बचेगा 8, 16 × 5 = 80। मतलब ये कितना हो गया
0.625, मतलब अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे 1.6 से तो ये आएगा कितना 0.625, और इधर कितना है 10 की पावर -16 की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा आपका 16, राइट। तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ n। अब इस पॉइंट को अगर हम एक डिजिट आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर हम एक डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे जो 10 के पावर है, 10 का एक्सपोनेंट है, -10 के एक्सपोनेंट है 16, उसमें क्या चेंजिंग होगा, उस चेंजिंग को कंसीडर करना है। देखिए ध्यान से कैसे हम कर सकते हैं। मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया। अब ये 10 से मल्टीप्लाई होने के कारण ये पॉइंट 1 डिजिट क्या होगा, आगे शिफ्ट होगा, यानी कि 6.25। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब ये ऊपर जाएगा, 10 की पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 10 की पावर में यहाँ पे 16, उसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 10 की पावर 15। अगर समझ में नहीं आया तो बोल दो, समझ में नहीं आया तो बोल दो, डायरेक्ट कमेंट करके आप लिख दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर ये समझ में नहीं आया। मैं दोबारा ये सवाल एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों के लिए, अगर समझ में नहीं आया होगा तो। मुझे तो लगता है कि आप सभी को, छोटा बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, कोई सा भी क्लास हो, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन तो आता होगा। यहाँ पे सिंपल ये 10 की पावर 1 गया ऊपर, 16 में से माइनस हो गया, 15 बच गया। तो दैट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेयर रिमूव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, देन वी गेट द चार्ज +1 मिली कूलम। इसका मतलब है अगर आप किसी भी बॉडी से 6.25 × 10 पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स को आप रिमूव करेंगे तो आपका जो चार्ज होगा वह कितना होगा 1 मिली कूलम। उस ऑब्जेक्ट पे चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो दैट इज़ द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कहीं पे कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रफ वर्क था, इसको इरेज कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बी नंबर में देखिए, इसी का क्वेश्चन नंबर बी जो है वो क्या कह रहा है कि +1 माइक्रो कूलम, मतलब इसमें कह रहा है कि +1 माइक्रो कूलम, मतलब +1 माइक्रो कूलम का मतलब कितना होता है? +1 माइक्रो कूलम का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम, राइट। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट है, इनसे इलेक्ट्रॉन्स कुछ निकाला गया है, एक ऑब्जेक्ट है उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाला गया है, राइट। अब वो कितना इलेक्ट्रॉन्स निकाला गया है वो हमें कैलकुलेट करना है। देख लीजिए, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मे बी रिमूव्ड, है कि नहीं, फ्रॉम अ बॉडी सो डैट मे हैव अ चार्ज +1 मिली कूलम +1 माइक्रो कूलम। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये तो पता ही है आपको। एन हमें निकालना है और क्यू बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है चार्ज बराबर क्या होता है NE। अब इस फॉर्मूला में अगर हम पुट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखिए हमें क्या मिल रहा है। हमें Q दिया हुआ है कितना, Q आपको इस बॉडी पे चार्ज दिया हुआ है 1 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम का मतलब 10⁻⁻6 कूलम। 1 माइक्रो कूलम का मतलब 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻⁻6 उधर हो जाएगा n इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल इसका वैल्यू पुट किया है E का और Q का। अब ये जो वैल्यू है इधर n के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो मतलब ये हो जाएगा 10⁻⁻6 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल्स टू n। और ये भी चार्ज क्या है कूलम में, तो कूलम और कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नंबर का तो कोई यूनिट होता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट यूनिट लेस आएगा, मतलब नंबर आएगी। तो 1 को डिवाइड करोगे आप 1.6 से तो ये आ जाएगा 0.625। अगर बच्चों ये नहीं पता तो मैंने इससे जस्ट पहले नंबर में जो बनाया था सवाल वहाँ पर भी यही आया था। 1 को डिवाइड किए थे 1.6 से तो 0.625 आता है, ठीक है। अब 10⁻⁻6 है और ये 10 कितना है 19, तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 10⁻⁻6 + 19, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या? तो ये हो गया 0.625 × 10 कितना, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 13।
अब मैं इसमें 10 से गुना कर दूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 10 से गुना 10 से डिवाइड, 10 से डिवाइड करने से ये 10 ऊपर जाएगा तो इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 13 में से 1, और ये 10 से गुना होने के कारण ये पॉइंट का जो है शिफ्टिंग हो जाएगा 1 डिजिट राइट की ओर, मतलब 6.25 इंटू 10 पावर 12. That is the answer of this question. Sorry, this is not in coulomb, this is the unitless because the number have no any unit. Okay, आई होप कि बहुत ही सिंपल और साधारण तरीका से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है ये सारे क्वेश्चन। इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है बहुत ही मज़ेदार है। आप लोगों को अगर कुछ भी समस्या होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या मेल के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जंप करते हैं।